अगस्त 25, 1989 PIA की फ़्लाइट 404 उड़ान भरने वाली थी, जिसमें 49 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर सवार थे। सुबह के 7:36 पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ 404 ने उड़ान भरी। इसने गिलगित हवाई अड्डे से इस्लामाबाद तकरीबन 50 मिनट में पहुंचना था। इतवार का दिन था, मौसम ठंडा और धुंधला था। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही पायलट ने मामूल के मुताबिक कंट्रोल रूम को रेडियो कॉल की और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फ्लाइट हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद इस फ्लाइट को 50 मिनट तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर कंट्रोल रूम ने फ्लाइट 404 के पायलट से राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। इसके 5 मिनट गुजर जाने के बाद फिर से राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार भी फ्लाइट 404 से राब्ता नहीं हो पा रहा था। कंट्रोल रूम को पता चल चुका था कि फ्लाइट किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। इसके बाद पाक फ़ज़ाइया एयर बेस से फौरी राब्ता किया गया और इस मामले से आगाह किया गया और पाक फ़ज़ाइया के 4 हेलीकॉप्टर और 2 C-130 त्यारे हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों पर सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंच गए और साथ PIA के 2 तैयारों ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया, लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में कुछ भी पता न चल सका। ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान से इंडिया तक फैला हुआ था और मुमकिन था कि फ़्लाइट इंडिया की हदूद में जाकर क्रैश हो गई हो। इसलिए पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से अपने हमसाये देश इंडिया से मदद मांगी और इंडियन एयर फोर्स की जानिब से PIA की फ़्लाइट 404 को कई घंटे तक तलाश किया गया, मगर इसका कुछ पता न चल सका। अमूमन अगर तैयारे में कोई खराबी पैदा होती है तो पायलट फौरन सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आगाह करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया गया था। इसलिए मुमकिना तौर पर कहा जा सकता है कि शायद पेश आने वाला हादसा इंतहाई अचानक और गैर मुतवक्के था, जिसके बायस पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता कायम करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फ्लाइट 404 गई कहाँ? गिलगित के इस पहाड़ी सिलसिला की मैक्सिमम ऊंचाई 26,000 फुट है, इसलिए यहाँ का दर्जा हरारत इतना नीचे गिर जाता है कि इस तमाम पहाड़ी सिलसिला में बर्फ जम जाती है। सफ़ेद बर्फ में सफ़ेद प्लेन भी दिखाई नहीं देता और इसी वजह से पाक मिलिट्री के जवानों ने यहाँ के मुकामी लोगों को इस सर्च ऑपरेशन में शामिल किया और कई दिन तक ग्राउंड लेवल में ये सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन इस बार भी फ्लाइट 404 का कोई पता न चल सका और आहिस्ता आहिस्ता ये सर्च ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया और आज इस बात को 35 साल गुजर गए, लेकिन इस फ्लाइट का कुछ पता नहीं चला। आखिर इस फ्लाइट के साथ हुआ क्या था, इसको समझते हैं। ये है गिलगित एयरपोर्ट, जो बहुत ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है। जब भी यहाँ से कोई प्लेन उड़ता है तो ऐसा नहीं कि यहाँ से टेक ऑफ करने के बाद सीधा पहाड़ों के ऊपर से निकल गए। यहाँ पर प्लेन को इन पहाड़ों के बीच से गुजरना पड़ता है। प्लेन गिलगित से इस पहाड़ी रास्ते से होते हुए इस्लामाबाद जाते हैं, लेकिन इसी रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम बूंजी है। बूंजी के बाद आपको एक बलून लाइन दिखाई दे रही होगी। कभी कभी जहाज इस रास्ते से भी इस्लामाबाद जाते हैं और इस रास्ते में बहुत ऊंचे पहाड़ी सिलसिले जिनकी ऊंचाई 26,600 फुट है और यहाँ से टेक ऑफ करने के बाद का नज़ारा बड़ा दिलकश लगता है, लेकिन ये रास्ता बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर प्लेन गलती से भी किसी और रास्ते पर चला जाए तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है और प्लेन क्रैश भी हो सकता है। इस मैप में जितने भी गलत रास्ते हैं वो रेड लाइन से मार्क कर दिए गए हैं। यहाँ से प्लेन उड़ तो सकता है, लेकिन इन रास्तों में बहुत बड़े बड़े पहाड़ आते हैं जिनके साथ प्लेन के टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इन तमाम रास्तों में से ब्लू लाइन पर फ्लाइट 404 को अपना सफ़र तय करते हुए इस्लामाबाद जाना था। जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तो इसकी स्पीड तकरीबन 460 किलोमीटर पर आवर थी और इस हिसाब से प्लेन 10 मिनट में तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और कंट्रोल रूम की टीम टेक ऑफ के बाद मुसलसल 5 मिनट तक पायलट से राब्ते में रहे और इसके बाद रेडियो कॉल ड्रॉप कर दी गई और इन 5 मिनट में प्लेन बूंजी के आसपास पहुंच गया होगा। लेकिन जब प्लेन के साथ कंट्रोल रूम की टीम ने दोबारा राब्ते की कोशिश की तो पायलट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसका मतलब साफ था कि प्लेन 8 से 10 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया होगा। इन 10 मिनट के अंदर प्लेन या तो नांगा पर्वत के आसपास क्रैश हुआ होगा या फिर चोंगरा हिल के आसपास। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्लेन किस रास्ते से उड़ रहा था, येलो पाथ या फिर ब्लू पाथ।
क्योंकि कंट्रोल रूम को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि फ़्लाइट 404 किस रास्ते पर जा रही है। इनके डाटा के मुताबिक फ़्लाइट 404 को येलो पाथ पर जाना था। 1989 में रडार सिस्टम होने के बावजूद ये पता न चल सका कि फ़्लाइट 404 कहाँ गई। इसके बाद सर्वेलेंस रडार सिस्टम को 1996 में लाजमी कर दिया गया, जिसके बिना कोई फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती थी। लेकिन इससे पहले प्राइमरी रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस रडार सिस्टम का वर्किंग सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर रडार प्लेन तक एक सिग्नल भेजता है और प्लेन से सिग्नल टकराने के बाद एक रिस्पॉन्स सिग्नल वापसी रडार को मसूल होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि प्लेन कहाँ पर है। लेकिन अगर इन सिग्नल के दरमियान पहाड़ आ जाएं तो ये सिग्नल ब्लॉक हो जाएंगे और प्लेन तक सिग्नल का रास्ता मुनक़ता हो जाएगा और रडार को ये पता नहीं चल सकेगा कि प्लेन की लोकेशन क्या है। यही वजह है कि गिलगित कंट्रोल रूम को फ़्लाइट 404 की लोकेशन का पता नहीं था कि प्लेन किस रास्ते से सफ़र कर रहा है। प्लेन के क्रैश होने में सबसे अहम पॉइंट ये है कि पायलट अपना रास्ता ही भूल गया होगा, क्योंकि अगर मैप पर येलो लाइन पर प्लेन क्रैश होता तो इसका मिलना आसान था। और यहाँ इन रास्तों के दरमियान दरिया बहता है और आबादी भी मौजूद है। अगर ऐसा होता तो किसी को तो मालूम होता क्रैश के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही आज तक इस प्लेन का मलबा मिला। अब यहाँ प्लेन क्रैश होने की एक ही वजह बचती है और वो है ब्लू लाइन पर प्लेन जब बूंजी से निकला होगा तो अपना रास्ता भूल गया होगा और प्लेन रेड लाइन की तरफ मुड़ गया होगा। लेकिन ये रेड लाइन आगे जाकर बहुत ऊंचे पहाड़ों से मिलती हैं और प्लेन का इस तरफ सफ़र करने का एक ही मतलब था कि वो क्रैश हो जाएगा और बिल्कुल इसी तरह हुआ होगा और प्लेन पहाड़ से टकराकर क्रैश हो गया होगा। 460 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रहे प्लेन को जब ये मालूम हुआ होगा कि हम गलत रास्ते पर हैं और कंट्रोल रूम से राब्ता करने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। और ये सब इतनी जल्दी हुआ होगा कि पायलट को मौका ही नहीं मिला कंट्रोल रूम से राब्ता करने का। प्लेन में अगर कोई टेक्निकल खराबी होती तो पायलट कंट्रोल रूम को इसके बारे में ज़रूर आगाह करते, लेकिन जो भी हुआ वो अचानक हुआ था और पायलट को कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिला। और ऐसा तभी हो सकता है जब पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद बादलों की वजह से अचानक सामने पहाड़ आ जाए और प्लेन इससे क्रैश हो जाए। और क्रैश के बाद जब जहाज़ में आग लगी होगी तो बर्फ़ पिघलने लगी और फ़्लाइट 404 इसी बर्फ़ के अंदर धंस गई और इसी बर्फ़ में हमेशा के लिए दफन हो गई। और अगर क्रैश के फ़ौरन बाद प्लेन की लोकेशन मिल जाती तो इसको देखना आसान हो जाता, लेकिन इसके चंद घंटों बाद ही प्लेन बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपट गया और हमेशा के लिए इसी में दफन हो गया।